हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग विद अपने एंड शुभम जैन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हनीकॉम्ब की एक पोएम के बारे में जिसका नाम है चीवी और उनके पोएट का नाम है माइकल रोजन एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय अभिनव जैन। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला स्टेंजा है उस पर पोएट कहते हैं कि ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose। फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि बड़े लोग हैं ऐसी चीज़ें कहते हैं कि ज़्यादा मत बोलो और अपने मुंह में खाना भरा हो तो उससे बात मत करो, किसी को घूरो मत, किसी को उंगली मत दिखाओ और अपनी नाक में हाथ मत डालो। तो फ्रेंड्स, हम अब इनकी कुछ वर्ड मीनिंग देखते हैं। फ्रेंड्स, ग्रोन अप्स का मतलब होता है बड़े लोग, स्पीक अप का मतलब वो होता है तेज बोलो, स्टेयर का मतलब होता है घूरना और पॉइंट का मतलब होता है उंगली दिखाकर इशारा करना और पिकिंग नोज का मतलब होता है नाक में उंगली डालना। फ्रेंड, जो स्टेंजा 2 है उसमें पोएट कहते हैं कि सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। तो कहते हैं कि बैठ जाओ और प्लीज कहो और कमजोर करो और अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर लो, अपने पैर मत फैलाओ। तुम्हारे पास रुमाल नहीं है क्या? अपने हाथों को अपनी पॉकेट से बाहर निकालो। फिर इसकी कुछ वर्ड मीनिंग है। सिट अप, सिट अप का मतलब होता है बैठ जाओ, प्लीज का मतलब होता है कृपया और नॉइज का मतलब होता है शोर, शट का मतलब होता है बंद करना, ड्रैग का मतलब होता है फैलाना, हैंकी का मतलब होता है हैंड का चीफ या रुमाल, पॉकेट्स का मतलब होता है जेब। फ्रेंड्स, स्टेंजा 3 ऐसा है कि पुल योर सॉक्स अप, अपने मोजों को ऊपर खींचो, स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो, से थैंक यू, जब कोई तुम्हारी मदद करे या तुमको कोई चीज़ थैंक यू कहो, डोंट इंटरप्ट, बीच में बात मत करो, नो वन थिंक्स यू आर फनी, कोई नहीं सोच रहा कि तुम मज़ेदार हो और अपने एल्बोज को टेबल से निकालो, कैंट यू मेक अप योर ओन माइंड अप एनीथिंग। इतने सब इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेरेंट्स कहते हैं कि क्या तुम खुद से अब कोई काम नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, इसके कुछ वर्ड मीनिंग है। पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, सॉक्स की मीनिंग होती है मोजे, स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, इंटरप्ट का मतलब होता है टू डिस्टर्ब, फनी का मतलब होता है मज़ेदार, एल्बो का मतलब होता है कोनी। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है डिस्कस दीज क्वेश्चन इन स्मॉल ग्रुप बिफोर यू आंसर देम। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। बड़े लोग कब ये कहेंगे कि अपने मुंह खाना खाते समय बात मत करो? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ग्रोन अप्स आर लाइकली टू से दिस व्हेन द चाइल्ड इज ईटिंग समथिंग। फ्रेंड्स, ग्रोन अप्स ये तब कहेंगे जब उनका चाइल्ड कुछ खा रहा होगा, तब वो कहेंगे कि तुम खाते समय बात मत करो। और दूसरा क्वेश्चन है कि तुमको ये कब कहा जाएगा, से थैंक यू, तुमको थैंक यू बोलने के लिए कब कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वी आर लाइकली टू टोल दिस व्हेन समवन हैज गिवन समथिंग टू अस और समवन हैज डन आवर वर्क। फ्रेंड्स, हमें ये कहा जाएगा से थैंक यू तब जब किसी ने हमारी मदद की है
किसी ने हमको कुछ दिया है या फिर किसी ने हमारा काम किया है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस। एक बड़ा आपसे ये कब कहेगा। नो वन थिंक्स यू आर फनी। कोई नहीं सोचता है कि तुम मजेदार हो। तो इसका आंसर है आई थिंक एन एडल्ट वुड से दिस व्हेन अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू मेक समवन लाफ। इसका आंसर है कि हम सोचते हैं कि एक एडल्ट, एक बड़ा आदमी ये तब कहेगा कि जब चाइल्ड किसी को हंसाने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि लास्ट टू लाइन्स ऑफ पोएम्स आर नॉट प्रोहिबिशंस आर इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग टू डू। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट इट इज अनरीजनेबल। व्हाई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का मतलब है कि वो जो पोएम की आखिरी 2 लाइन्स हैं वो ना तो प्रोहिबिशंस है और ना तो इंस्ट्रक्शन है। अब एडल्ट, अब बड़ा आदमी चाइल्ड को करने को बोल क्या रहा है। क्या पोएट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये निरार्थक है, ये अनरीजनेबल है। क्यों। फ्रेंड, इसका आंसर है कि एडल्ट अब चाइल्ड को कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंटली सोचो, खुलकर सोचो। हाँ, हम सोचते हैं कि ये अनरीजनेबल है क्योंकि जो चाइल्ड, उसको कभी सिखाया ही नहीं गया कि अपने खुद के डिसीजन कैसे लेते हैं और इंडिपेंडेंटली कैसे सोचते हैं। क्वेश्चन 4। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 है कि व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से देयर काइंड ऑफ थिंग मेंशन इन द पोएम। इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का मतलब है कि तुम क्यों सोचते हो कि ग्रोन अप्स, बड़े लोग तुमसे कहते हैं कि वह चीज़ें कहते हैं जिनको पोएम में मेंशन किया गया है। क्या ये इम्पोर्टेंट है कि वो चिल्ड्रन को गुड मैनर सिखाएं और पब्लिक में बिहेव करने को भी सिखाएं। इसका आंसर है यस। ग्रोन अप्स से दिस काइंड ऑफ थिंग्स to teach good manner and how to behave in public. Yes, it is important to teach children how to behave in public. हाँ, grown ups गुड मैनर सिखाने के लिए ही ऐसी बातें, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को, और पब्लिक में बिहेव कैसे करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, ये भी सिखाते हैं वो चिल्ड्रन को। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को अच्छे मैनर सिखाए जाएं। फ्रेंड्स, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है कि अगर तुमको कोई कुछ रूल बनाने हो ग्रोन अप्स को फॉलो करने के लिए, तो तुम कौन से रूल बनाओगे। कम से कम 5 ऐसे रूल बनाओ, उनको पोएम की लाइन के जैसे। फ्रेंड्स, हम बनाएंगे डोंट शाउट एट चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर चिल्लाइए मत। डोंट बीट चिल्ड्रन, बच्चों को मारिए मत। लेट चिल्ड्रन प्ले फॉर सम टाइम, बच्चों को थोड़ी देर के लिए खेलने दीजिए। लेट चिल्ड्रन थिंक इंडिपेंडेंटली, बच्चों को इंडिपेंडेंटली सोचने दीजिए। टेल चिल्ड्रन हाउ टू थिंक इंडिपेंडेंटली, बच्चों को बताइए कि इंडिपेंडेंटली कैसे सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही मोर स्टडी वीडियोज़ के लिए फ्रेंड्स। और ये साइंस और इंग्लिश वीडियोस देखने के लिए उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर चेक कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, ऐसे ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग विथ अभिनव एंड सोहम जैन।